आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा दो शब्दों को लेकर है। एक है जन्मदिन और एक है मृत्यु रात। हालांकि देखिए, मृत्यु के साथ ये रात शब्द आपके मेरे सुनने में नहीं आता, और कहीं मैंने पढ़ने में भी ऐसा शब्द आज तक नहीं पढ़ा। लेकिन ये जो जन्मदिन है, ये बोलने में भी आता है, पढ़ने में भी आता है। लेकिन आज हमने इन दोनों स्थितियों को जन्म के साथ दिन जोड़ा है, जो कि एक स्वाभाविक स्थिति है, और साथ में एक जमा का एक निशान लगाया, वो भी सफेद रंग से। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ये सफेद रंग को ज्ञान से जोड़ते हैं, सत्वगुण से जोड़ते हैं, एक विशेष स्थिति से जोड़ते हैं, ताकि इस पर हम चिंतन करें, विचार करें, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। यदि मनुष्य जोनि पाकर आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता, तो फिर आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो यूं ही व्यर्थ चले जाता है, या यूं कहो कि व्यर्थ की स्थितियां अधोगति की स्थितियां, यानी कि मरने के बाद जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, उन जोनियों में मनुष्य की फिर वो एक अधोगति होने की संभावना अधिक होती है। क्योंकि जब जीवन में प्रकाश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो फिर संभवतः है आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी कर्म होते हैं वो शास्त्र विरुद्ध अधिक होने लगते हैं, कानून विरुद्ध होने लगते हैं। देखिए, कानून विरुद्ध होने पे जब आप पकड़े जाते हो तभी आपको कुछ सजा मिलती है। जैसे हम अक्सर समझाते हैं ना, यातायात के नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको। और ये तो बहुत ही साधारण स्थिति है। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान भी कुछ विशेष स्तर पर जटिल होता है, लेकिन ये जो हम कुछ शास्त्रों के ज्ञान की सैद्धांतिक बातों को साधारण परिस्थितियों में ये लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़कर समझाते हैं, अगर मनुष्य को इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती, तो संभवतः उसके जीवन में पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है। यूं कहो कि बढ़ते बढ़ते वो इतना अधिक विकराल बन जाता है कि मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि का एक अवसर नहीं मिलता, जिस अवसर को लेकर आप और हम जी रहे हैं। यहाँ जीने का भी प्रयास क्या है कि आपको में ज्ञानमय स्थितियों में जीना है, प्रकाश में स्थितियों में जीना है। आपको हमें ये जो अंधकार में स्थिति है, जिसको आज हमने देखी मृत्यु के साथ एक रात शब्द जोड़ा है। देखिए, जब हम रात को सोते हैं, नींद तो आप भी लेते हो, हम भी लेते हैं, योगी भी लेता है। अब नींद में आपके हमारी कोई भौतिक आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं है। वो एक स्थूल शरीर की आवश्यकता है। शास्त्रों में तो नींद को भी एक तामसी स्थिति कहा गया है, इसकी कोई निंदा नहीं है। हालांकि देखिए, आदर्श नींद की प्रशंसा है, और उससे अधिक नींद जब हम राष्ट्रीय स्थितियों में लेते हैं, तामसी स्थितियों में लेते हैं, तो वो आपके हमारे जीवन की एक कमजोरी है। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में ये जो हम जन्मदिन शब्द बोलते रहते हैं, देखिए, किसी का जन्म दिन में हुआ है, किसी का दोपहर को हुआ है, रात को हुआ है, शाम को हुआ है, आधी रात को भी जन्म होते हैं। लेकिन कहने में, बोलने में, लिखने में रात शब्द जन्म के साथ नहीं आता। यानी कि वो शब्द जन्मदिन अपने आप में एक प्रकाश से जोड़ता है, एक ज्ञान में स्थिति से जोड़ता है। यूं तो देखिए, आप और हम अपने जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं। किस लिए? ताकि आपकी हमारी बुद्धि का विकास हो। बिना बुद्धि विकसित हुए तो आपको हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति भी जीवन में हो नहीं पाती। अब देखिए, जो मनुष्य भौतिक स्तर पर पढ़ते लिखते नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो थोड़े निम्न स्तर की ही उनको नौकरी या उनकी एक बुद्धि का विकास नहीं होता, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो अधिक आय कमा नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप उनकी जीवन की एक आवश्यक स्थितियां भी पूरी होने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। देखिए, इन बात को आपने ज्ञान पूर्वक सुना, जबकि हमने मृत्यु के साथ रात शब्द जोड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है? ये मृत्यु का अभिप्राय आपकी हमारी एक लंबी नींद से है। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर जब आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद की जो एक स्थिति है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का अवसर है। यदि साधना हम नहीं भी करते,
तो परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा आपका हमारा कोई चलान नहीं करता। लेकिन यदि हम अपने मिले हुए जीवन में कर्मशय बिगाड़ लेते हैं, देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया ये करो ये मत करो, जैसे कानून में आपके हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। लेकिन जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं, निषेध स्थितियों में अपने आप को जाने देते हैं, तो आपके हमारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी एक व्यवस्था है कर्म फल सिद्धांत की। ये कर्म पहले करना होता है, बाद में प्रकृति के फल मिलते हैं। फल का अभिप्राय क्या है? 5 भोग्य विषय। ये 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को पहले कर्म करना होता है, और यदि मनुष्य कर्म नहीं करता, फल खाता है, तो वो फल किसी ना किसी अन्य मनुष्य का होता है। वो एक छीनने की स्थिति है। देखिए जब हम दूसरों के फलों को खाते हैं, जैसे हम कहते हैं दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ, अपनी हरी बत्ती होने पे ही चलो खाओ, ये साधारण सी स्थिति है। देखिए आपको कोई मनुष्य दुखी करता है, देखिए जब हम दूसरे के फलों को खाते हैं, आज मनुष्य देखिए कितने अधिक एक डिजिटल अपराध करने में भी हिचकता नहीं, दूसरे का धन छीन लेता है। ये झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी, और भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि 5 कलयुगी स्थितियां, निंदनीय स्थान, इन पर जाने से बचो। वो 5 स्थान क्या है? धूर्त कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। और आजकल तो मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों में जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। अब ऐसे मनुष्य कितने ही आजकल बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने मिले हुए वेतन के अतिरिक्त रिश्वतखोरी, घूसखोरी जिसको कहते हो, आजकल तो लोग देखिए कुछ राजनीतिक स्तर पर भी कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां अपने जीवन में जब करने लगते हैं। देखिए यहाँ की न्यायालय द्वारा यदि आप दंड से बच भी जाओ, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में वहां कोई जमानत नहीं है, छूट नहीं है। इसलिए तो हम गैर जमानती वारंट को पाप कर्मों से जोड़ते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जन्मदिन से एक संकेत लेना है, ज्ञान लेना है, संदेश लेना है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ज्ञानात्मक स्थितियों से जुड़े, प्रकाश से जुड़े। देखिए शाम को तो जब अंधकार होता है, सूर्य के अस्त होते हैं, हम सर्वप्रथम प्रकाश करते हैं, ताकि तन के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएं एक सकारात्मक दिशा में हो। अन्यथा देखिए भले ही आपकी हमारी आंखें भी हों, पदार्थ भी घर पे रखे हो, फिर भी हाथ पैरों से क्रियाएं करने में प्रकाश चाहिए, अन्यथा तन के स्तर पर ठोकरें लगती है। ठीक इसी तरह जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो उसके मन के भीतर अंतःकरण में मन बुद्धि की स्थितियां वो डामाडोल होती हैं। डामाडोल का भी प्रयोग, उसमें अज्ञानता बनी रहती है। जब हम अज्ञानता में जीते हैं, देखिए राजसी मनुष्य की तो शास्त्रों में ही कहा गया धुंधली बुद्धि होती है, कुछ नपी तुली ही बुद्धि होती है। धुंध में आपको मैं अधिक दूरी का नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि बुद्धि एक विकसित नहीं है, और विकसित बुद्धि निरंतर सत्संग करने के बिना रहती नहीं। इसलिए तो शास्त्र भर भर कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, जबकि रजोगुण के लिए तो कभी शास्त्र में नहीं कहा गया कि आप रजोगुण की, विषय भोगों की, ये गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनकी प्रशंसा करो। बल्कि गीता में तो यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को कुछ इस प्रकार से समझाया है, ताकि हम अपने विषय भोगों पर नियंत्रण रखें। जैसे हम गाड़ी पे देखिए ब्रेक द्वारा नियंत्रण रखते हैं, ठीक इसी तरह रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखना होता है। अन्यथा ये रजोगुणी भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, और बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य जब सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है, देखिए जब बच्चे आपके हमारे घर के माता पिता की लगाम छुड़वा लेते हैं, अक्सर बच्चे देखिए मेलों में, मेलों का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से, जब हम बच्चे माता पिता की उंगली छुड़वा लेते हैं तो बच्चे खो जाते हैं। ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन भी, यदि हम सत्संग नहीं करते तो हम विषय भोगों की गलियों में, यानी कि ये 5 विषय भोग गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनमें खोने लगते हैं। खोने का मतलब अचेत होने लगते हैं। अचेत होने का अभिप्राय क्या है? देखिए आपके हमारी जो एक बुद्धि का स्तर है,
वो नीचे गिरने लगता है। तो फिर आपको भी सही गलत की पहचान नहीं होती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, पाप कर्म करता है, निषेध कर्म करता है, जिनके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बुरे बनते जाते हैं। ये सभी स्थितियां जब कारण शरीर में बिगड़ती जाती हैं, तो मनुष्य की देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर मृत्यु होती है, तो मरने के बाद की अधोगति की स्थितियां, नीचे की जो कष्टमय जोनि है, उनमें फिर जाना पड़ता है। देखिए जिन जोनियों के नाम सुनकर भी एक साधारण मनुष्य भयभीत हो उठता है, उन जोनियों विशेष में आज जितने भी जीव हैं, वो भी कभी ना कभी मनुष्य जोनि पाकर उन्होंने अपना पाप कर्मों का कर्मशय बिगाड़ लिया था। बिगाड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने जीवन में सत्संग नहीं करते, प्रकाश में स्थितियां नहीं बनाते, तो फिर आपके हमारे जीवन में अज्ञानता पड़ी रहती है। इसलिए हमने देखे मृत्यु को रात से जोड़ा है। रात का अभिप्राय अंधकार से है, अज्ञानता से है, या आप पर हम जब निषेध कर्म करते हैं, यानी ये सभी स्थितियां, चाहे वो मादक पदार्थों की हो, या आपके हमारे जीवन में एक बुराई से हो, किसी भी प्रकार की जो भी आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं। देखिए जब हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, निंदनीय स्थितियों का संग करते हैं, ये शास्त्र मना करते हैं, कानून का भी हम उल्लंघन करते हैं, ये सभी स्थितियां हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक बुरे विचार की स्थितियां, यानी कि एक विकार की स्थितियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कारण शरीर में कर्माशय और संस्कार दोनों बिगड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को हमने देखिए आज निंदनीय स्थितियों को एक मृत्यु रात शब्द से जोड़ा है। और ये जो मृत्यु और रात के बीच में जो एक जमा का निशान है, इन स्थितियों से ज्ञान लेने का है। यानी कि हम सभी भाई बहन जैसे जन्मदिन से एक ज्ञान लेते हुए अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, हम उमंग उल्लास चाहते हैं, ठीक इसी तरह ये जो जन्म रात की स्थितियां हैं, इनसे आपको हमें बचना होगा। ये सभी की सभी अज्ञानता की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए मृत्यु रात शब्द से जोड़कर एक प्रकाश डाला है, ताकि हम सभी भाई बहन जैसे जन्मदिन की स्थितियों से जुड़ते हैं, ठीक उसी तरह आपने हमने अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाना है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। ये सभी स्थितियां आपको हमारा रजोगुण एक मर्यादित रखती है। जब रजोगुण मर्यादित रहता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है। तो इन सभी स्थितियों से, यानी कि जन्मदिन से आपने हमने एक सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, और ये जो मृत्यु रात शब्द से एक ज्ञान लेते हुए पाप कर्मों से बचना है, अचेत स्थितियों में गिरने से बचना है। ऐसी ज्ञान पूर्वक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और जन्मदिन जैसी शुभ स्थितियों से जुड़ने के लिए, मेरी ओर से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।